नमस्कार। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर अलग अलग बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, मगर मजे की बात यह है कि सभी सवालों का सारे के सारे सभी सवालों का सिर्फ एक जवाब है। सब कुछ माननीय के मूड पे डिपेंड करता है, सब कुछ माननीय के मूड पे निर्भर करता है। जी हाँ, फिर वो चाहे सवाल ये हो कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, उनके नोटिफिकेशंस कब जारी होंगे, ये सारे सवालों का एक जवाब, सब कुछ माननीय के मूड पे निर्भर करता है। मगर मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि माननीय का मूड क्या है, मगर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अब माननीय अपने मूड को थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि स्थितियों में जो असमंजस है, कन्फ्यूजन है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और वो इसलिए अच्छा नहीं है कि अगर आप किसी भी कॉलेज के किसी भी कैंपस में जाकर खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ आपको एक बड़ी संख्या में छात्र नेता मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। वो अपना समय लगा रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, और समय और सामर्थ्य के साथ साथ थोड़ा सा अगर नज़रें घुमाकर देखेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, होर्डिंग, गाड़ियाँ घूमती हुई, इनसे यह भी अंदाजा हो जाएगा कि एक बड़ी संख्या में पैसे भी लग रहे हैं। तो समय भी लग रहा है, सामर्थ्य भी लग रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, और सिर्फ इस उम्मीद भर में कि चुनाव होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो तमाम छात्र अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अभी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इस बार छात्र संघ चुनावों का क्या होगा। और इसके साथ साथ ये कवायदे आज से नहीं चल रही, कई छात्र नेता 3-3, 4-4 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। पहले अपने साथियों को जिताया, अपने संगठनों के लिए डटे रहे, अपने पैसे भी खर्च किए, अपने आप को भी खपाया, सिर्फ इसलिए कि 3-4 साल बाद कभी मेरा नंबर आएगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा, चुनाव जरूर लड़ना है। और ऐसे में जैसे उनका अवसर आया, स्थिति स्पष्ट नहीं है। हर रोज़ खबरों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि शायद सरकार चुनाव करवाएगी, शायद सरकार चुनाव नहीं करवाएगी। तो अब स्थिति क्या है ये पता नहीं है। तो मैं इस एपिसोड के माध्यम से ये चाहता हूं कि जो तमाम छात्र नेता मेहनत कर रहे हैं, इनको कम से कम ये स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि आखिर छात्र संघ चुनाव का होना क्या है, और अगर नहीं होने हैं तो उसका भी कोई वाजिब कारण दिया जाए। सिर्फ इसलिए कि इस साल राजस्थान में चुनाव है, सिर्फ इसलिए कि कॉलेज कैंपस के माहौल ख़राब होते हैं, ये धरातल पर इतने प्रभावी कारण होते नहीं हैं। हर एक चुनाव की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है, हर एक चुनाव में कुछ प्लस भी होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं, उन सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच चुनाव होते हैं। तो ऐसे में छात्र संघ चुनावों को बेचारों को कुछ ऐसा बना दिया है कि जब मूड आया घर की खेती हो गई, कभी जब मूड आया करवा दिया, जब मूड आया बंद करवा दिया। तो ये वाजिब कारण हो नहीं सकते हैं। और फिर भी सरकार का विशेष अधिकार है, सरकार चाह रही है कि भैया नहीं करवाएंगे तो मत करवाइए, मगर इन युवाओं को समय पर बताइए। अगर आप चुनाव नहीं करवा रहे, आपको पिछले साल बता देना था कि अगले साल चुनाव नहीं होंगे, तो जिसमें से जिसको पिछले साल लड़ना था लड़ लेता, या फिर शांति धारण करके बैठ जाते। कम से कम इस तरह से अब इन कॉलेजों में ये अपने आप को बिल्कुल छात्रों के बीच में झोंक नहीं रहे होते। और मजे की बात ये भी है, सारी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती है कि भैया युवाओं को हम अधिक से अधिक अवसर देंगे, और युवाओं के चुनाव की, युवाओं के राजनीतिक सीढ़ी, जो ये पहली सीढ़ी है, उस पर ही आप उनको एक असमंजस की स्थिति में रख रहे हो। तो ये अपने आप में विचारणीय विषय है। साथ ही विचारणीय विषय ये भी है कि छात्र कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से इस उम्मीद में है कि हम छात्र राजनीति में अपनी एक भूमिका निभाएंगे, अपनी भूमिका तय करेंगे, और जैसे ही वो भूमिका तय करने के लिए उन दरवाजों को खटखटा रहे हैं, अंदर से सरकार कह रही है भाई साहब इस साल दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इस साल कुंडी बंद है। अब ये कुंडी क्यों बंद है ये बताना जाना जरूरी है, इस साल खुलेगी या नहीं खुलेगी ये बताया जाना जरूरी है। और साथ ही ये तमाम छात्र नेता, क्योंकि एक बात बड़े स्पष्ट है कि इन कॉलेज कैंपस को भी अपने नेता चाहिए, छात्रों के भी हितों की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ नेताओं की आवश्यकता पड़ी है। तो साथ ही सरकार को यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि अगर चुनाव नहीं करवा रहे हैं तो फिर छात्रों के हक की बात किस पैटर्न में की जाएगी, कौन करेगा। तो ये तमाम सवाल परिदृश्य में घूम रहे हैं, तमाम परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं। छात्र नेता बड़े कन्फ्यूजन में हैं, मेहनत करते हैं, उस वक्त सोचते हैं कि अरे यार मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, खुद भी अपने आप को इसमें खपा रहा हूँ, चुनाव नहीं हुए तो घर बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो उनको लगता है अरे यार मैं घर बैठ गया पिछड़ ना जाऊं कि चुनाव हो गए तो इस चुनाव होंगे या चुनाव नहीं होंगे कि ये जो पूरी की पूरी कहानी है, पूरी पूरी कवायद है, मैं इस एपिसोड के माध्यम से माननीय से निवेदन करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि इस स्थिति को स्पष्ट करें। जी हाँ, अब इन छात्रों को, इन छात्र नेताओं को समय पर स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि आखिर माननीय का मूड क्या है। आप सब लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।